क्या चल रहा है क्लासरा साहब? कभी जो है वो मौलाना जो है वो बिल्कुल अड़ गए हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के वक्त जो बिल हुआ था उसमें जो जो चीज़ें थी उसी तरह जो है वो उनको अब ये बिल चाहिए। वो कह रहे हैं किसी किस्म की तरमीम अमेंडमेंट्स जो है वो भी नहीं मानेंगे। कितना हुकूमत जो है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? ख्याल है कि मौलाना साहब के साथ पार्लियामेंट में एक तरह का गलत सलूक किया या मतलब बिल ला रहे थे तो आपकी कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट के सामने बिल पेश किया जाता है, वहां पे डिस्कशन होती है, कमेटी के सामने चला जाता है, कमेटी के मेंबरान बैठ के इसको एक एक क्लास को एक एक ये शीट को देखते हैं। आपने वहां पर और हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान जो इस वक्त एक तरह की टग ऑफ वार चल गई है, तो इसका मैं तो ये हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ कि आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इन तमाम ये इश्यूज हैं इनको आपने देखा क्यों नहीं? आपको तो उसी वक्त देखना चाहिए। पार्लियामेंट का मतलब और क्या मकसद हो सकता है और इसकी क्या इसकी यूटिलिटी है कि आपने बैठकर वोटिंग भी हो गई है, बिल पेश भी हो गया है, यहाँ से दोनों हाउसेज से अप्रूव भी हो गया, सदर साहब के पास जाकर आपको याद आया कि ओहो ये तो बड़ा ये मसला हो जाएगा आलमी लेवल पे। FTF वगैरह जो है उनके अपने उनके सख्त वो कवानीन है, वो तो ऑडिट की बात करते हैं, वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, तो ये सारी चीजें तो आपको पहले तय कर लेनी थी। अब हुकूमत फंस गई है। अब ये कई वाला आपका स्टाइल है ना कि आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेना ना, कि उस वक्त आपके जहन पे क्या सवाल आता था, उस वक्त सवाल हमने जुडिशल रिफॉर्म है, हमने यहाँ पर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमने चीफ जज बनने देना, हमने किसी और को जज लगाना है, हमने अपने आप को अदालत से बचाना है। अपने आप को अदालत से बचाने के चक्कर में आप अपने आप को एक और चक्कर में डाल बैठे हैं। मतलब अगर आप वो कहते हैं ना यू आर बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, अगर आप इस पे साइन करते हैं तो FTF की आप पे पाबंदियां लग सकती हैं, फिर आप ये ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे, तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से आप निकले वहां से। अगर आप वहां से उनको ये खुश करते हैं, FTF को, उन मेंबरान को खुश करते हैं, आलमी बिरादरी को नहीं जनाब कि हाँ हम जो मौलाना साहब के जितने ऑडिट भी होगा, स्टेशन भी होगी, हिसाब किताब भी होगा, तो मौलाना साहब इस वक्त वो आपके बिफरे हुए हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब इमरान खान साहब के साथ मामला आपकी कर रहे हैं उस वक्त मौलाना साहब भी अपनी स्ट्रीट पावर लेकर आ जाओ। मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर ज्यादा लीथल है खान साहब से, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने मिस किया है और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे जाती है। मौलाना साहब का इस मामले में स्टांस जो है, हाँ जी। मुझे याद है क्लासरा साहब जब 26वीं तरमीम का मामला चल रहा था तब भी आप कहते थे कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत के साथ आ जाएंगे आखिरकार, और वही हुआ कि आखिरकार जो है वो मौलाना साहब आ गए। अब भी आपको लग रहा है कि मान ही जाएंगे, आ जाएंगे? नहीं, मेरा वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी दफा हुकूमत के लिए मुश्किल है। इन्हें मौलाना साहब की दुश्मनी, सियासी दुश्मनी क्या व्हाटएवर, इन्हें मोल लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो FTF को वो नाराज करे, पूरा यूरोपियन उस फिर ये, क्योंकि इसमें मेन यूरोपियन कंट्रीज बैठे हुए हैं जिन्होंने, अगर आप देखें तो पाकिस्तान को जैसे उन्होंने G+ ये स्टेटस दिया हुआ है, इसका आपकी $1 बिलियन की आपकी ड्यूटीज जो है उन्होंने माफ की हुई है। हमारी एक्सपोर्ट है, हमारे वहाँ लोग बहुत सारे, हमारी डीलिंग उनके साथ चलती रहती है, आना जाना रहता है, और मगर हमारी ट्रेड है या तबकात है, वो तो कभी नहीं अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान में मदारिस जो हैं आप इनकी जो फंडिंग हो रही है इनका ऑडिट चलो जी ना करवाएं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल मसला है। हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे उनको हैंडल नहीं कर सकती, मुल्कों को ये नहीं समझा सकेगी कि नहीं जनाब पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल है या फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स हो रहे हैं, दुनिया भर से पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, मदारस पे हो रही है, बच्चों पे हो रही है, कहीं कैंप बनाए हुए वहां पे हो रही है, ये पैसा किधर जा रहा है। सो वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी मेरा ख्याल है इस पे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे। और मौलाना साहब भी साहब अगर पीछे हटते हैं तो कहा जाएगा उनके जो फॉलोअर्स है नाकदीन है कि मौलाना साहब आप डर गए। अब सारा मसला तो अना का है ना, जो भी 1 फुट या 1 कदम पीछे हटने की कोशिश करते हैं आप, मैं और दीगर पूरा ये सोशल मीडिया, टीवी चैनल, एंकर, फॉलोअर्स उनको पढ़ जाते हैं भाई साहब आप डर गए हैं, आप हुकूमत के नीचे लग गए, आप थल्ले लग गए। एक तो ये बड़ा मसला है ना, क्योंकि इस वक्त आपका कोई फॉलोअर जो है उन बातों को समझने को तैयार है। अब हुकूमत इसमें, मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत को पहले नहीं पता था कि ये जब इस तरह के बिल आप लेकर आएंगे तो प्रॉब्लम हो। उस वक्त आपने मौलाना साहब से तरमीमें वगैरह मंजूर करवा दी, अपनी आपने गजल सुना दी, गजल सुना दी कि ये हमारी सोच है। जब मौलाना साहब की बारी आई कि वो अपनी गजल सुनाए, आप अपना दिमाग लेकर भाग गए। अब ये तो मेरा ख्याल है अब बहरहाल
मुझे नहीं लग रहा कि मौलाना की तरफ ये कोई कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब जी, ये कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए कि मौलाना का साथ देने वाले और भी बहुत हैं, जैसे कि खान साहब ने रीसेंट स्टेटमेंट दी कि महमूद खान अचकजई से मिलने की ख्वाहिश है, उनकी अख्तर मेंगल से मिलने की ख्वाहिश है और मौलाना साहब से भी मिलने की ख्वाहिश है। मुलाकात तो खैर चले हो नहीं हो, लेकिन अगर इस फ्रंट पे कोई डेवलपमेंट हो जाती है, कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद बन जाता है, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए। बिल्कुल, हुकूमत को मैं अगेन ये तो मैं पहले कहा था कि हुकूमत के सामने तो वही है, आगे वो कहते समंदर है पीछे खाई है, आगे उनके एफटीएफ खड़ा हुआ है, पीछे मौलाना साहब बैठे हुए हैं। हुकूमत दरमियान में सैंडविच तो बनेगी। जो इनको रिलीफ मिला था कि ये इमरान खान साहब की 2-3 जो कॉल जो है वो और खान बहुत बड़े टेंट नहीं डाल सके हुकूमत को अपनी शरायत नहीं बनवा सके। और अभी आज उन्होंने, अगर आपने सुना भी होगा, अभी आप बात भी कह रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल जो थी, जो लास्ट बड़ा कार्ड था, वो भी खान साहब को डेफर करना पड़ गया। सो वहां से जो रिलीफ मिला था हुकूमत को, वो सारा रिलीफ यहाँ कंज्यूम होता लग रहा है मौलाना साहब को। और दूसरा, मौलाना साहब इस मामले में मुझे लगता है कि वो जेल में उनको अगर इमरान खान साहब ने फॉर्मल इन्विटेशन दी, अभी तो ये कहते हैं पार्टी के लोगों ने उनको तजवीज दिया खान साहब को कि जनाब आप उनको इन्वाइट करें, अगर उनकी तरफ से फॉर्मल खान साहब की तरफ से इन्विटेशन है तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब चले जाएंगे। मुझे ये रीडिंग है, जैसे उस वक्त मैंने कहा था कि मौलाना साहब जो है ये उसमें 26वीं तरमीम में वोट डालेंगे, ये मैं शुरू दिन से मेरा इस पे था, रीडिंग थी मेरी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रीडिंग होती सियासत की। अभी भी मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने ये बिल पे साइन ना किया, जो लाइकली लगता है कि हुकूमत नहीं कर सकेगी, तो मौलाना साहब या खान साहब से मिल सकते हैं, या इनकी पार्टी के लोगों से तो पहले भी मिलते रहते। सवाल यह कि मौलाना साहब अगर बैरिस्टर गौर से मिल लेते हैं, उमर अयूब से मिल लेते हैं, शेर अफजल से मिल लेते हैं, सलमान अकरम राजा साहब या बाकी लोगों से, तो पार्टी हेड से मिलने में क्या मसला है? बल्कि बड़ी खबर बनेगी, बहुत बड़ी स्टोरी होगी, ब्रेकिंग स्टोरी होगी, 2-4 दिन आपको मुझे भी अपने शोज करने के लिए और टीवी एंकर्स को, चैनल्स को मिसाला मिल जाएगा। तो मौलाना साहब अगर वहां से फॉर्मल खान साहब ने रिक्वेस्ट की तो मुझे फील होता है कि जाएंगे, और बहुत बड़ा एक लीथल एक कॉम्बिनेशन अलायंस हो सकता है जिसको हुकूमत के लिए हैंड। अच्छा, ये बताइएगा क्लासा साहब कि आजकल ये पीटीआई के फ्रंट पे क्या चल रहा है, ये क्या वजह है? ये सिविल नाफरमानी तहरीक जो है आए तो बड़े जोश में थे, बड़े एग्रेसिवली खान साहब ने अनाउंस किया था सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, तारीख भी गुजर गई, कोई अता पता नहीं है सिविल नाफरमानी तहरीक का, क्यों नहीं हो सकी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है खान साहब को जो हेस्टी कहना माई वे और हाई वे, बस अभी कर लें। अभी जो मैंने बात किया वो हमारे सबके बच्चे होते हैं माशाल्लाह, तो बच्चा जिद नहीं कर जाता, हमारे घरों में भी करते थे छोटे थे बच्चे, अभी करके दे, अभी ये चीज मुझे चाहिए। खान साहब के जहन में भी वही है कि अभी करें, अभी मुझे करके दे। मसलन अब जब उन्होंने 4 अक्टूबर वाली कॉल दी थी, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि खान साहब के थोड़ा सा अपने वर्कर को रेस्ट दें, या थोड़ा सा ऑलरेडी 9 मई की वजह से लोग आपकी तकलीफ में, मुश्किल में है, एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान और बड़े फड्डे चल रहे हैं, ये फिर यहाँ पे वो आ रहे हैं, इसके अगर आपको याद होगा मलेशिया के या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जान खान साहब ने कहा नहीं हम आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपको याद होगा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, वो जो उसमें बहुत सारे मुल्क आ रहे थे, तो वो भी खान साहब को लगा कि अच्छा मौका, हुकूमत हमारी बात मानेगी, ये एम्बेरसमेंट नहीं कर सकेगी। खैर वो जो भी हुआ वो हमारे सामने है। दूसरी कॉल खान साहब की मेरा ख्याल है जो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन थी खान साहब की, एक इनका रोब था, एक दहशत थी, एक थोड़ी सी थ्रेट थी हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे। दूसरी कॉल इन्होंने 24 नवंबर वाली की है ना, उसने खान साहब को मेरा का नुकसान पहुंचाया, इनकी पार्टी को भी दिया है, इनका वर्कर भी डिमोरलाइज हुआ है। फिर जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा साहबा जो वो दावे करके आए, तो फिर उनको वापस जिन हालात में वापस जाना पड़ा, उस पर बहुत सारे मजाक बन गए, बहुत सारे जुगतें बन गई। आपको वर्कर बेचारा आपकी गाड़ी को तोड़ रहा था, आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो इनकी गाड़ियां रोक रहे थे, आपने देखा ही होगा, भाग के नहीं जाना, चीजें नहीं करनी। सो वर्कर को ये लगा ये हाथ हमें ले आते इस्लामाबाद और छोड़ के खुद भाग जाते हैं। सो वो बड़ा एक डिमोरलाइज, उनकी जो पोजीशन थी स्ट्रेंथ की, उसे वीकनेस पे है। अब आप इनकी कौमी असेंबली में तकरीरें सुना, 3 किस्म के सोल्यूशन दिए, अब सोल्यूशन कौन दे रहे हैं? हुकूमत नहीं दे रही। हम ऐसे करते जिरका बुला लेते हैं। अब जिरका साहब केपीके का एक बड़ा बेहतरीन, एक बड़ा खूबसूरत कल्चर भी है, वहां पे लोग बैठ के बातचीत करते हैं। अब जिरका तो केपीके की हद तक है, तो क्या हुकूमत उसमें जाएगी या केपीके की पार्टी आपस में बैठ के बात करेंगे? मौलाना साहब होंगे, एएनपी होगी और साथ में पीटीआई बैठ जाएगी। नंबर 1 उन्होंने जिरका का कह दिया कि जिरका करें। अच्छा, फिर वहां शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अब बैठे और यहाँ पे बात करें। फिर उसके अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब यहीं से कोई रास्ता निकलेगा, ये पार्लियामेंट से निकलेगा। तो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं स्पीकर के पास जाएं। अब इसमें
में मेरा ख्याल है फंस गई पीटीआई और उनको टांच कर रहे हैं, वो उन पर जुगते लगा रहे हैं कि भाई साहब जब हम बात कहते थे तो आप कहते नहीं, जो हम तो इन डाकू चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे उसने भी उन तकरीर की थी तलाल चौधरी साहब ने। सो पीटीआई जो है इस वक्त एक कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है, उसके पास जो स्ट्रेंथ थी मेरा ख्याल है जिसने भी इनसे 24 ये नंबर वाला उन्होंने कॉल करवाई है, वो उन्होंने दोस्ती नहीं की पीटीआई के साथ, उन्होंने इनको दुश्मनी की है। और उसके बाद जो इनका एक पावर थी, जो इनका एक क्लाउड था, वो बस्ट हुआ है। और इस वक्त पीटीआई लगता है आपको कि शायद दे आर बेगिंग उस नेगोशिएशन के लिए। अच्छा, वो आप तो कुछ आज की दफा फौज की बात भी नहीं कर रहे, अगर आप इनका वो देखें ना, बिल्कुल फौज की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं हुकूमत से बात करना चाहते हैं। हुकूमत आपको पता है इस वक्त बड़े कंफर्टेबल उसमें बैठी है, वो घसीटने की कोशिश करेगी, वो एंगेज तो इनको करेगी, लेकिन इनकी शराइत इतनी सख्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वो ठीक है मुज़ाकरात करे, लेकिन निकलना कुछ नहीं है। तो पार्लियामेंट में आखिर वो ले गए हैं, हुकूमत की कामयाबी ये है पीटीआई को सड़कों से उठा के पार्लियामेंट में ले गया। पार्लियामेंट में क्या सलूक होता है वो हम इसको देखते रहेंगे।